जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि सर्वपित्र अमावस को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि सर्वपित्र अमावस क्या है और उसमें क्या करना चाहिए। सर्वपित्र अमावस पर पितरों को श्राद्ध देते हुए उनकी विदाई की जाती है। पितृपक्ष के दौरान 16 दिनों तक पितृदेव स्वर्गलोक से अपने परिजनों के बीच आते हैं और श्रद्धा पूर्वक भोजन ग्रहण करके तृप्त होते हैं। सर्वपित्र अमावस श्राद्ध पक्ष की आखिरी तिथि होती है। फिर इसके अगले दिन शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाती है। शास्त्रों में इस तिथि को सर्वपित्र अमावस या मोक्षदायिनी अमावस के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के श्राद्ध का विधान है। जिन लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं होती, वो भी इस दिन अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हुए वापस स्वर्गलोक को चले जाते हैं। सर्वपित्र अमावस पर पितरों के श्राद्ध के कई तरह के नियम हैं जिनका पालन करना होता है। तो चलिए जानते हैं कि सर्वपित्र अमावस पर क्या करें और क्या नहीं। सर्वपित्र अमावस पितरों की विदाई और श्राद्ध करने का दिन होता है। ऐसे में इस दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ इस तिथि पर गाय और कौवे को भी भोजन कराना आवश्यक होता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। सर्वपित्र अमावस के दिन पशु पक्षियों जीव जंतुओं को शक्कर के साथ आटा खिलाना चाहिए और हरा चारा भी खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देने से विशेष लाभ मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इनको भोजन देने से स्वयं पितरों को भोजन प्राप्त होता है। सर्वपित्र अमावस पर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे घर के ईशान कोण में पूजा वाले स्थान पर गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। सर्वपित्र अमावस पर बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए इस तिथि पर सुबह किसी तालाब या नदी के किनारे जाकर आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलानी चाहिए। तो ये थी कुछ बातें जो आपको सर्वपित्र अमावस पर करनी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको इस अमावस पर क्या नहीं करना चाहिए। सर्वपित्र अमावस के दिन किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें। अपने से बड़े लोगों का अपमान नहीं करें। ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं माना जाता है। सर्वपित्र अमावस के दिन भूलकर भी मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करना शुभ माना जाता है। सर्वपित्र अमावस के दिन जो कोई भी व्यक्ति आपके घर दान दक्षिणा के लिए आए, उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ये थी कुछ बातें जो आपको सर्वपित्र अमावस पर याद रखनी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि काकभूषणी कौन थे और पितृपक्ष में हम कौवे को ही भोजन क्यों करवाते हैं। कौवे के जैसे दिखने वाले काकभूषणी प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें वरदान प्राप्त था कि वो समय के बाहर जा सकते हैं, यानी कि पूर्व में क्या घटित हुआ और भविष्य में क्या घटित होगा वो सब कुछ देख सकते थे। और वो समय के बनने और बिगड़ने की साइकिल को भी देख सकते थे। इसलिए उन्होंने महाभारत को 11 बार और रामायण को 16 बार देखा था। वो भी वाल्मीकि जी द्वारा रामायण और वेदव्यास जी द्वारा महाभारत लिखे जाने से पहले, क्योंकि ये अपने पूर्व जन्म में कौवे थे। सबसे पहले राम कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी, तब इन्होंने भी सुन लिया था। इसलिए मरने के बाद दूसरा जन्म इनका अयोध्यापुरी में एक शूद्र परिवार में हुआ था। तभी ये परम शिव भक्त थे, लेकिन अभिमान के कारण दूसरे देवताओं का मजाक उड़ाते थे। इसी बात से क्रोध होकर लोमश ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया था, जिससे बाद में ये कौवे बन गए थे। इसके बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन कौवे के रूप में बिताया। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए भगवान श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवऋषि नारद के कहने पर गरुड़ ने नागपाश में जितने भी नाग थे उन्हें खाकर श्री राम को उनसे मुक्त करवाया। पर जब गरुड़ ने श्री राम को नागपाश में बंधा देखा तो उसे श्री राम के भगवान होने पर संदेह हो गया था। तब गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवऋषि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज दिया था।
और ब्रह्मा जी उन्हें शंकर जी के पास ले गए। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषणी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभूषणी जी ने भगवान श्री राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ का संदेह दूर किया था। इसलिए हिंदू लोग श्राद्ध पक्ष में कौवे के रूप में काकभूषणी जी को भोजन कराते हैं, ताकि वो भोजन हमारे पूर्व के पितरों तक पहुंच सके। पर आजकल कुछ लोग बिना पढ़े इन सभी चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि सनातन धर्म में बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। अब मैं आपको श्रीनाथ भट्ट जी की कथा सुनाती हूँ। श्रीनाथ भट्ट ऊंचे गांव के निवासी थे। एक बार उनके पास एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे हर चीज़ पर संदेह रहता था, और ऐसे ही वो काफ़ी लोगों को प्रश्न पूछकर हरा चुका था। इसी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा अहंकार था। जब वो श्रीनाथ भट्ट जी के पास आया तो उसने इनसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे, और श्रीनाथ भट्ट जी ने उसके सब प्रश्न के उत्तर दिए, और उन्होंने उसके कई प्रश्नों को सिद्ध कर दिया। और क्योंकि श्रीनाथ भट्ट जी श्री भक्त होने के साथ साथ बहुत विद्वान थे, इसलिए उनके दिए हुए जवाबों से उस व्यक्ति की बोलती बंद हो गई। पर उस व्यक्ति को तामसी भैरव की सिद्धि थी, और जब वो हार गया तब उसने भैरव जी का ध्यान किया, और एकदम से उसने भैरव का रूप धारण किया। और फिर वो श्रीनाथ भट्ट जी से दोबारा प्रश्न करने लगा, पर श्रीनाथ भट्ट जी ने उसे दोबारा हरा दिया। पर बार बार हारने के बाद भी जब उसने हार नहीं मानी और वो बार बार प्रश्न पूछता रहा, तब श्रीनाथ भट्ट जी ने उसकी चोटी पकड़ी, और तब वो व्यक्ति श्रीनाथ भट्ट जी से क्षमा याचना करने लगा और उनके सामने झुक गया। और उसने श्रीनाथ भट्ट जी से कहा कि अब मुझे छोड़ दीजिए, और आगे से मैं कभी हरि के भक्तों से कोई विवाद नहीं करूँगा। ऐसा कहकर भैरव जी और उस व्यक्ति ने श्रीनाथ भट्ट जी के चरणों की शरण ली, और श्रीनाथ भट्ट जी ने उन्हें वैष्णवी शिक्षा दी, जिसके बाद वो व्यक्ति संतों की सेवा करने लगा। ऐसे ही श्री कृष्ण की एक और भक्त थी जिनका नाम करमैती जी था। एक बार की बात है कि श्री करमैती जी भजन और ध्यान में इतना मगन हो गई कि उन्होंने 18 दिन तक कुछ भोजन या पानी नहीं पिया, और उनका शरीर बहुत कमज़ोर पड़ गया। तब उनके शरीर को ऐसा देखकर श्री कृष्ण खुद एक संत का रूप धारण करके उनके पास आए और बोले, भाई लो तुम थोड़ा प्रसाद खा लो। तब श्री करमैती जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज कृपा करके मुझे ऐसा दिव्य प्रसाद दीजिए कि जिसे खाकर मुझे दोबारा भूख ना लगे और मैं हमेशा ध्यान और भक्ति में मगन रहूं। तब संत रूपधारी श्री कृष्ण ने कहा कि ये प्रसाद खाकर देखो, और जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। और जब श्री करमैती जी ने उसमें से थोड़ा सा प्रसाद चखा और उस प्रसाद को ग्रहण करते ही उनके मन में एक अलग ही खुशी हुई, और वो प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने असली रूप में दर्शन दिए, और तब से ही उन्हें कभी भूख प्यास नहीं लगी, और वो हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में ही मगन रही। और इस प्रकार श्री करमैती जी प्रभु कृपा से महान तप करके उन्होंने वृंदावन को प्राप्त किया। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सबने सर्व पितृ अमावस पर अपने पितरों के लिए क्या क्या किया। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।